हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिवर क्रॉसिंग के बारे में। हमने इससे पहले 2 डायमेंशनल मोशन अच्छे से हमने देख रखा है। अब जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट हमारे पास ये है कि अगर हम किसी रिवर को क्रॉस करते हैं, ठीक है, उस केस में जो प्रॉब्लम्स जो आती है मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जनरली ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर आती हैं, राइट। आपने ऑलरेडी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रखा होगा या स्कूल में आपने पढ़ाई कर रखा होगा। अगर अभी के डेट में, अभी जब हम सितंबर में बैठे हैं, उस समय जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस कर रखे होंगे, ठीक है। तो आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिवर प्रॉब्लम बोलते हैं और या फिर क्रॉसिंग द रिवर प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि एक रिवर होगा, उसको हम क्रॉस कर रहे होंगे, राइट। रिवर का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि सीधी बात है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होगी ही। रिवर का भी कुछ ना कुछ बहाव होता है, तो उस बहाव के कारण उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी, खुद का वेलोसिटी होगा, राइट। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इस पे समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन चूज़ किए हैं। इस 2 क्वेश्चन की हेल्प से मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है ए रिवर फ्लो ड्यू साउथ, ठीक है, विथ ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ए मैन स्टीयर्स मोटर बोट क्रॉसिंग द रिवर, हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। द रिवर इज 800 मीटर वाइड, ठीक है। मतलब एक नदी है जो कि साउथ के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इंसान जो है ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। कुछ ऐसा हमें मतलब इसको पढ़ के समझ में आ रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले मैं एक नदी को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ ये मेरे पास नदी है, कुछ है, क्योंकि साउथ के डायरेक्शन में है तो ये मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं चूज करता हूं, ये मेरा साइन कन्वेंशन है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। याद रहे नॉर्थ का मतलब वर्टिकल नहीं होता है, ये प्लेन पे है, मतलब सरफेस के ऊपर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बार स्टूडेंट नॉर्थ से कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्थ का मतलब वर्टिकल होता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो नदी का जो फ्लो है वो साउथ के डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। इसको मैं किसी, ये साउथ के डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है। रिवर का फ्लो साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोल रखा है कि जो पर्सन का जो स्पीड है वो कितना है, वेलोसिटी द मोटर बोट क्रॉस द रिवर, हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो मोटर बोट है, पर्सन नहीं है, मोटर बोट है, मोटर बोट, ठीक है, वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है उस जो मोटर बोट का जो वेलोसिटी है ज़्यादा दिखाना है। और मैंने आप लोगों को वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था कि जो लेंथ होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, राइट, और डायरेक्शन तो एरो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा करते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर लिया। ये छोटा सा मैं वेलोसिटी फैक्टर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेलोसिटी फैक्टर का मतलब ये हुआ कि साउथ के डायरेक्शन में 2 मीटर
मीटर पर सेकेंड का ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। जबकि मोटर बोट का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन में, राइट। तो ईस्ट के डायरेक्शन में जो होगा उसको मैं किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ईस्ट के डायरेक्शन में, और इसका जो लेंथ होगा इसका डबल होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कुछ ऐसा हमारा सिचुएशन दे रखा है। मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। इसको मैं करता क्या हूँ, अपने सहूलियत के लिए इसको रोटेट कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा कर दूँ रोटेट, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि और साथ साथ उन्होंने ये भी बोल रखा है कि द रिवर इज़ 800 मीटर वाइड। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 800 मीटर का है, राइट। तो बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 मीटर का, ये हो गया, ठीक है। और साथ साथ 2 मीटर का इधर हो गया, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ द बोट हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर हो गया, ठीक है। दोनों के बीच जो एंगल है वो एंगल है हमारा 90 डिग्री, राइट। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट मान के चलता हूँ ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे रिजल्टेंट बनेगा। तो क्या क्या निकालना देख लेते हो। व्हाट इज हिज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिलेटिव टू अर्थ, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपने जेईई मेंस के भी क्वेश्चन में देख रखा होगा, इवन कहीं पे भी पढ़ा होगा, तो हमेशा लोग जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली होता है। मैं उस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन सा मुझे हमेशा लगता है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगता हो, अदरवाइज मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहली बात तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये है 4 मीटर पर सेकेंड और ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा लूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, ओवरऑल रिजल्टेंट वेलोसिटी मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, ओवरऑल उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, बाई चांस ये मैं एंगल लेता हूं थीटा, ठीक है, ये मैं एंगल चूज कर लेता हूं थीटा, तो ये अभी इसी के अंदर में हूं, ठीक है। तो मैं यूज कर सकता हूं tan थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, है कि नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे 2 और बेस की जगह पे 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये मेरे पास क्या हो गया, वैल्यू आ गया। तो पहला तो हमने देख लिया। दूसरा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। पूरे रिवर को क्रॉस करने के लिए कितनी टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरी बात समझो, ये जो वेलोसिटी है, जो रिवर का जो वेलोसिटी है, वो इसको रिवर के डायरेक्शन में प्रोपेल कर रहे हैं,
तो इस वेलोसिटी का देखा जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये जो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी क्या करेगा, एग्जैक्टली इस रिवर को क्रॉस कराने में उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है क्या, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, है कि नहीं, क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर है, उन्होंने यही बोल रखा था ना, हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर, वाटर के रिलेटिवली जो वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वाटर का वेलोसिटी कुछ भी हो, ये वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या होगा 800 बाय वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 200 सेकेंड। 200 सेकेंड को आप चाहो तो मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा 3 मिनट्स और 20 सेकेंड, राइट। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, हाउ फार साउथ ऑफ दिस स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच द अपोजिट। ठीक है, तो हाउ फार मतलब साउथ की मैं बात करूं, ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, मतलब होता है ना कि अगर उसका अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये तो मैंने वेलोसिटी के रिगार्डिंग मैंने बात की, बाई चांस उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। उन्होंने बोल रखा है कि ये कितना डिस्टेंस से कवर करेगा साउथ के डायरेक्शन में कितना, क्योंकि मैंने इसको रोटेट कर रखा है ना, ये मेरा साउथ है, ध्यान में रहे ये बात को, मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो साउथ के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ये मूव किया है। ठीक है, तो सी, तो जितना टाइम इंटरवल में वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, उसी टाइम इंटरवल में वो यहाँ से यहाँ पे पहुँचा है कि नहीं। तो बाई चांस इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दिस स्मॉल डी इज इक्वल टू वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 और टाइम की जगह पे कितना है 200 ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, फोर्थ, ये जो डी है, डी क्वेश्चन में हम आते हैं, उन्होंने बोल रखा है इन विच डायरेक्शन शुड द मोटर हेड इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक डायरेक्टली ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। द बोट स्पीड रिलेटिव टू वाटर रिमेन्स 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि बोट का जो स्पीड है वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड का 4 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, अब हिसाब किताब ये है कि पहले वो ऐसे चल रहा था और नदी का जो फ्लो था वो कुछ इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या बन गया, ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गई, पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी ये बन गई। लेकिन अब जो बंदा है वो ये चाहता है, जो पर्सन है वो ये चाहता है, या जो बोट है, जो ऑब्जेक्ट है वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पे हूँ और एग्जैक्टली मुझे यहीं पे पहुँचना है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, वो यहाँ पे है और एग्जैक्टली अपोजिट टू द बैंक पहुँचना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में उसको करना क्या होगा कि उसको अपनी एक वेलोसिटी बनानी पड़ेगी, ये मान लेते हैं रिवर का वेलोसिटी है, ये मान लेता हूँ रिवर का वेलोसिटी है। ठीक है, अगर वो पर्सन कुछ इस तरह का वेलोसिटी फैक्टर रखता है, कुछ इस तरह का वेलोसिटी फैक्टर रहता है, तो इसमें क्या होगा कि इस वेलोसिटी फैक्टर में उसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, ये अपोजिट
वो यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच रहा है, वर्टिकली अपोजिट पहुँच रहा है। तो ऐसा वेलोसिटी रखने से उसको एडवांटेज ये मिलेगा कि एक जो वेलोसिटी फैक्टर होगा कुछ ऐसा, वो रिवर के फ्लो के वेलोसिटी के अपोजिट होगा, है कि नहीं। ये क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अगर वो इस तरह से स्ट्राइक करता है तो इसका एक कंपोनेंट वो होगा जो रिवर के फ्लो के अपोजिट होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, है कि नहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तो वो वेलोसिटी बचेगा ही नहीं जो इसको एग्जैक्टली अपने पाथ से डेविएट कर रहा था। ये बात मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेता हूं कि एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये जो पार्ट हो जाएगा वो वेलोसिटी के टर्म में देखूं तो क्या होगा, 4 साइन थीटा, और ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, राइट। 2 के इक्विवेलेंट होगा तभी क्या होगा, ये है रिवर का फ्लो, दैट इज क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस हिसाब से जो साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया वो वैल्यू क्या होगा, 1/2, और थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 डिग्री अगर होगा तो इसका एक जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो रिवर के वेलोसिटी कंपोनेंट को अपोज कर देगा, पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो वो जो पर्सन है वो एग्जैक्टली बैंक के अपोजिट वो लैंड करेगा, ठीक है। तो डी में सबसे पहला जो ऑप्शन हो गया, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है। और उन्होंने साथ साथ एक और चीज पूछ रखी है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, तो सीधी बात है, ये वेलोसिटी तो इसको कैंसिल आउट कर गया, तो सिर्फ एक वेलोसिटी कंपोनेंट बचेगा जो इस रिवर को क्रॉस करने में उसको हेल्प करेगा। कौन सा कंपोनेंट है, ये क्या होगा, 4 कॉस थीटा, है कि नहीं, 4 कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे 4 कॉस 30 बन जाएगा, राइट। तो 4 कॉस 30 वो क्या होगा, वो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा जिसके वजह से वो इस रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इस केस में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, है कि नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 800, वेलोसिटी के जगह पे क्या होगा, 4 कॉस 30, राइट। कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, है कि नहीं। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, ये हो जाएगा क्या, 400 डिवाइडेड बाई √3, दिस मच क्या हो गया, सेकेंड। इतना टाइम उसको लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। मैंने कभी भी यहाँ पे रिलेटिव, जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्राउंड, इस तरह की बातें मैंने नहीं की है। ये अपने आप चाहो तो अपने कंसेप्ट की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं नीट और जेईई मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए, जो लोग डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस का और नीट का, उनके लिए हमने ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया है 1 नवंबर से। 1 नवंबर 2024, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा। और इसमें हम करेंगे क्या कि जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उसमें ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर से क्वेश्चंस शायद ही कभी कभार आते हैं उसको हम थोड़ा सा कम वेटेज दे लेंगे, करना तो सारे है, लेकिन जो चैप्टर से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और डेट आप ध्यान में रखो, इस डेट को आप इसको लॉन्च करना है, तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके अपना सीट बुक कर लो, राइट। ओके, जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल सा फ़ी है, बहुत नॉमिनल फ़ी हमने रख रखा है।
आप चाहो तो एक बार फ़ोन रख के इंक्वायरी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। हम आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि ए बोट मूव रिलेटिव टू वाटर विथ ए वेलोसिटी v which is n times less than the river flow velocity u, ठीक है। at what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हिसाब किताब यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है कि देखो, आपने जब क्लास 10th में थे, ठीक है, 10th क्लास में जब आप थे तो आपने एक टॉपिक किया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया होगा, ठीक है। उस दोनों केस में आपको बोट वाला प्रॉब्लम मिला होगा, ठीक है। उसमें था कि बोट अप स्ट्रीम जा रहा था, याद होगा। तो उस सारे क्वेश्चंस में जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, हमेशा बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से ज़्यादा होता है, तभी वो अप स्ट्रीम जा सकता है, राइट। इस केस में क्या है, मतलब जनरली आपको जब भी हम बात करते हैं बोट का स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड के बारे में, तो जनरली यही होता है कि बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से हमेशा ज़्यादा ही होता है। लेकिन इस केस में क्या है, ठीक उल्टा है, ठीक है। ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी v विच इज n टाइम्स लेस दैन द रिवर फ्लो वेलोसिटी u। तो मतलब अगर रिवर का वेलोसिटी अगर u है तो बोट का वेलोसिटी क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली u बाई n होगा, राइट। अब उन्होंने बोल रखा है क्या कि उसको इस तरीके से स्ट्राइक करना है, कि ड्रिफ्टिंग मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर सपोज करते हैं आपने वो सामने वाला जो पर्सन है कुछ इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, वो उसका वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, v है, इस वेलोसिटी के साथ वो इधर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बाई चांस ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक v साइन थीटा कॉम्पोनेंट इधर डेवलप होगा, ठीक है, v साइन थीटा ये कॉम्पोनेंट इधर डेवलप होगा, और ऑलरेडी u ये है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, सपोज करता हूँ मैं u ले लेता हूँ 100 और v ले लेता हूँ 10, ठीक है। सपोज करते हैं मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से समझाने के लिए मैंने ऐसा चूज़ किया, ताकि मतलब मैं नॉर्मल जनता को मैं समझा सकूं, ठीक है। मान लेता हूं u है, सपोज करता हूं 100 और v है 10, ठीक है। तो वो इससे क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा छोटा है। अब एक तो 10 है, साथ साथ क्या है 10 साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक वैरी करता है। लेकिन जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, है कि नहीं, तो 0 से लेकर 1 की बात होगी। तो मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 10 से छोटा होगा, है कि नहीं। अगर ये वैल्यू क्या है 10 से छोटा है, ये हो गया बात। अब सीधी बात है, ये इसको क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करने, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी इसकी कोई ना कोई एक वेलोसिटी बनेगी जो इस डायरेक्शन में बनेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात, इसकी एक वेलोसिटी बनेगी जो इस डायरेक्शन में बनेगी। दैट इज क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली u माइनस v साइन थीटा, u माइनस v साइन थीटा, ये इसकी वेलोसिटी होगी जो कि फ्लो के डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, ओके। दूसरा में उन्होंने बोल रखा है कि सपोज करता हूँ इसका वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल हो गया ये हो गया, ठीक है, और वर्टिकल क्या होगा, एग्जैक्टली v cos थीटा हो जाएगा। वर्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली v cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोल रखा है कि हम किस एंगल पे स्ट्राइक करें, ठीक है। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट ए बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा, ये हमारा ड्रिफ्ट हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में हमें इसको क्या करना है, कम से कम रखना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, कम से कम रखना है।
तो कम इसको रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, मान लेता हूँ कि ये जो रिवर का जो डिस्टेंस है, सपोज करता हूँ इसको मैं डी लेता हूँ, मतलब रिवर का जो विड्थ है उसको मैं डी लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने में, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग हो रही है कि नहीं। तो कितना टाइम लगेगा पहले तो देख लेते हैं। तो टाइम इजकल टू ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, v cos थीटा। तो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई v cos थीटा, ये मेरे पास टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल में वो ये डिस्टेंस भी मूव कर रहा है कि नहीं। तो डिस्टेंस x का वैल्यू क्या होगा, x इजकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी की जगह पे क्या होगा, u माइनस v साइन थीटा इंटू टाइम की जगह पे लिख सकता हूँ d बाई v कॉस थीटा, राइट। ये हमारा क्या होगा, बेसिक हिसाब किताब हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई v, क्योंकि जो रिवर का डेप्थ है या जो रिवर का जो विड्थ है, डेप्थ नहीं बोलेंगे इसको विड्थ बोलेंगे, तो विड्थ का वैल्यू फिक्स है। जो वेलोसिटी है, जो पर्सन की जो वेलोसिटी है ऑलरेडी गिवन है, u का वैल्यू गिवन है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, u और v को हम चेंज नहीं कर सकते, थीटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा u बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा सेक थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, v tan थीटा होगा, v बाई tan थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज बिकम tan थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे, मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के टर्म में, ठीक है। ऑलरेडी ये दोनों कांस्टेंट है, मैंने बताया था। ये हो जाएगा u, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस v टैन थीटा का फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इस होल टर्म को क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करेंगे, है कि नहीं। तो हो जाएगा d बाई v, इस दोनों में से मैं सेक थीटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बच जाएगा, u टैन थीटा माइनस v सेक थीटा, दिस होल टर्म इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेक थीटा का ये तो d बाई वी हो गया, ये तो जीरो की तरफ चला जाएगा। आइदर सेक थीटा इजकल टू जीरो, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, है कि नहीं। सेक थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, सेक थीटा इज इक्वल टू 0 ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, मैं गलत बोल गया। सेक थीटा इज इक्वल टू 0 ये नॉट डिफाइंड, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, इसको आप हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये u tan थीटा माइनस v सेक थीटा इज इक्वल टू 0, दिस u tan थीटा इज इक्वल टू v सेक थीटा। तो tan थीटा बाई सेक थीटा, tan थीटा बाई सेक थीटा, दिस इजकल टू क्या हो जाएगा, v बाई u, ठीक है। tan थीटा बाई सेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई यू। अच्छा, v को जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, u बाई एन लिख सकता हूँ, u बाई एन डिवाइडेड बाई यू, इस u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई एन, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई एन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू हो गया। मैंने अपनी तरफ से
बहुत कोशिश किया है इसको समझाने का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका वैल्यू यही आता है। ठीक है, जब कभी भी ये आएगा वैल्यू तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है, 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। कोई भी क्यूरीज हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ इसको कॉल कर ले। 2 नंबर है आपके पास, 2 नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप प्लीज़ कॉल करके कुछ भी बातें कर सकती हैं। जेईई मेंस में मैथ और फिजिक्स दोनों मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आपको आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।